अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और कैसा गुज़र रहा है आपका रमज़ान? 2 दिन ऑलरेडी हो चुका है और पता ही नहीं चल रहा है कि रमज़ान हमारा 2 दिन चला गया है। तो इतना जल्दी वक़्त गुज़र जाता है ना, इतना जल्दी मीन्स समझ में नहीं आता है कि अभी तो रमज़ान आया और अभी चला गया। अब क्या है ना, हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमें बहुत खुशी होती थी, ईद आ रहा है, ईद के नए कपड़े आएँगे, नए शूज़ आएँगे, नई-नई एक्सेसरीज़ आएँगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था। बट अब जैसे-जैसे हम बड़े हो गए ना, अब हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, बच्चों को बहुत ईद का एक्साइटमेंट होता है। बट हम लोगों का क्या है ना कि अब हमें ईद के एक्साइटमेंट्स में नहीं होते हैं, अब हमें रमज़ान का एक्साइटमेंट्स होता है। हमें अपने किचन बहुत अच्छे चाहिए होते हैं, अपना घर बहुत क्लीन चाहिए होता है, हमारे घर के पर्दे बहुत साफ़ होने चाहिए, बेडशीट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, घर का एक-एक कोना अच्छा स्मेल कर रहा होना चाहिए। मतलब बिल्कुल ना, अब शिफ्ट हो गए हैं हम बचपन से अब बड़े होने के, मतलब जब वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं ना, तो समझ में आता है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। जो हमारी अम्मी की चीज़ें थी ना, वो अब हमारे अंदर आ गई हैं। तो ये बहुत अच्छा भी लगता है और कभी-कभी बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो जाता है और बहुत दिल उदास भी होता है कभी-कभी, ये सोचकर कि यार क्या बचपन था, कितना अच्छा लगता था। मगर रमज़ान का अपना ही एक सुकून और अपना ही एक ऑरा होता है, जो बहुत ही दिल को खूबसूरत सा सुकून देता है, बहुत ही इत्मीनान सा सुकून देता है। तो आप लोगों का रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? मैंने दूसरे दिन इफ्तार में मेरे पास बहुत सारे दूध पड़े थे, तो मैंने रबड़ी बना लिया है। आपके साथ डिटेल रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी। और साथ में मैंने पिज़्ज़ा पैन मतलब पिज़्ज़ा पराठा बनाया था। और मैंने काले चने का चाट बनाया था, जिसके लिए मैंने स्प्रिंग रोल भी आप ले सकते हैं। मैंने समोसा शीट की पट्टी से यहाँ पर पापड़ी बनाया था, इंस्टेंट पापड़ी। आपके साथ मैं सारी चीज़ों की रेसिपी शेयर कर दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और आपका कैसा रमज़ान जा रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि यार हम बच्चे होते हैं, कितना अच्छा लगता है, मगर क्या है, कुदरत का निज़ाम यही है कि हम बड़े होएँगे और हमारी शादी हो गई है, हम अपने-अपने घर को छोड़कर, अपने-अपने अम्मी-अब्बू को छोड़कर अपने-अपने शौहर के साथ रहते हैं। घर से बहुत दूर रहते हैं, घर की याद भी आती है, भाई-बहनों की याद आती है, मगर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कभी ऐसा भी मौका आएगा इंशाअल्लाह कि हम 1-2 रोज़ा उनके साथ भी गुज़ार सकें, बट होपफुली अभी तो नहीं है, देखते हैं आगे का कैसा गुज़रेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको हर साल रमज़ान में अच्छे से अच्छी तौफ़ीक अता फ़रमाए और सीधे सच्चे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सबके रोज़े को, सबके नमाज़ को कबूल अता करे। और ऐसा नहीं है कि रमज़ान सिर्फ़ आता है तो हमें रमज़ान में ही सिर्फ़ रोज़ा और नमाज़ और किताब करना चाहिए। कुरान शरीफ पढ़ने का कोई ऐसा मामूल अल्लाह ने फ़िक्स नहीं किया है। आप चाहे तो आप पूरे साल भी पढ़ सकते हैं। आप नमाज़ आप पर फ़र्ज़ है, आपको पढ़ना चाहिए और दीन की तालीम और दीन की मालूमात आपको लेनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप जितना नमाज़ और अल्लाह के करीब रहते हैं, जितना कुरान पढ़ते हैं, आपको दिल में उतना सुकून मिलता है, आपका दिल उतना नूरानी होता है और बाकी अमाल और सारी चीज़ें तो अल्लाह बेहतर जानने वाला है। तो बिल्कुल मेरा यहाँ चना चाट भी रेडी हो गया है, सोचा आज आप लोगों के साथ थोड़ी-सी बातें शेयर करूँ, जो मेरे दिल में थोड़ी-थोड़ी सी बातें रह गई हैं। क्या करूँ? थोड़ा अकेले रहती हूँ तो समझ में नहीं आता है यार कि क्या करूँ? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, आप ये चना चाट ज़रूर आई मीन बनाकर आप चेक नहीं कीजिएगा, आई मीन बनाकर आप टेस्ट कीजिएगा, रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। मैंने आपसे बोला है कि मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही लज़ीज़ बनता है और अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ठीक है। आप ज़रूर शेयर मैं करूँगी तो आप बनाइएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, ठीक है? और बहुत ही झटपट से बन जाता है। तो आप बताइए, आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ तक मेरी वीडियोज़ जा रही है? मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास ऐसे मैं अपनी दिल की बातें बता सकूँ, अपनी बातें शेयर कर सकूँ। आप लोगों के पास कुछ बातें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ूँगी, आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करूँगी, आप लोग मुझसे शेयर कीजिए और ऐसे ही एक इंसान दूसरे इंसान की बात को सुनता है, समझता है। और कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप मेरी बात नहीं समझ सक रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं समझ सकती हूँ, तो उसे क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है? और ऐसा रहा मेरा दूसरा दिन कि मैंने यहाँ पर थोड़े-थोड़े से बहुत ज़्यादा इफ्तार नहीं बनाती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं।
ابھی صرف میں ہوں، ہسبینڈ ہے اور میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے سال کا، 1.5 سال کا، تو بس وہ زیادہ کچھ کھاتا ہے نہیں یہ ساری چیزیں، تو تھوڑا 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 بناتے ہیں، حالانکہ میں نے پریپریشن کر کے رکھی ہے، اور انشاءاللہ رحمان آفس کے لوگوں کے دعوت ہوئیں گے تو میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ بناؤں گی، وہ بھی آپ کو لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اور یہاں پر میرا افطار کا ٹرے ریڈی ہو گیا ہے، بس تھوڑا سا چنا چاٹ، یہاں پر پیزا، اور میں نے اورنج اسکویش کا جوس بنایا تھا، کھجوریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ بنایا ہے، اور ربڑی میں نے یہ افطار کے بعد کا شاٹ ہے یہ میرا، کہ ربڑی میں نے چڑھا کے چھوڑا تھا اور اسے بہت اچھے سے، یہ اوتھینٹک جو ربڑی ہوتا ہے نا وہ میں نے بنایا تھا، اور یہ بہت زبردست بنا تھا، تھوڑا ٹائم لیتا ہے بٹ بہت ہی اچھا بنتا ہے۔ ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ولاگ یا نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، ٹل دین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔